Assalamu alaikum and a very warm welcome back on Grip on Road Trip once again. ये व्लॉग आज फिर एक बस का व्लॉग है और इस वक्त मैं हूँ लाहौर के ठोकर न्याज़ बेग पे डायगो के बस टर्मिनल पर। बाहर वीडियो बनाना एक चैलेंज हो गया था बिकॉज़ वो बसों की भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे और किसी किस्म की वीडियो बनाने पर नामालूम वजूहात की बिना पर पाबंदी है। तो मैं फिर इंतज़ार करता था कि बस के अंदर भी ही बैठ कर फिर आपसे बात करूँगा और इस ब्लॉग का इंट्रो दूँगा और इसके बारे में बताऊँगा। मुझे बड़ी मुश्किल से ये बस में सीट मिली है बिकॉज़ ईद के बाद वो पोस्ट ईद वेकेशंस लोगों ने ली, उसकी वजह से मुस्तकिल हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे रश है। बस में भी टिकट नहीं मिल रहे, ट्रेन्स में भी नहीं मिल रहे और जहाज़ों में भी नहीं मिल रहे और जो मिल रहे हैं वो होशरुबा महंगे हैं 35, 45, 50, 60,000। तो ये इंसिडेंटली खुशकिस्मती से एक लड़का था, उसने अपनी टिकट वापस की और अपग्रेड किया स्लीपर में। तो ये टिकट जैसी वेकेंट हुई तो मैंने ये इसको ग्रैब कर लिया। तो ये 2x2 बस है इसकी यूटॉन्ग की, डायगो एक्सप्रेस कराची लाहौर से कराची तक। और मैं इसमें पहले भी सफ़र कर चुका हूँ लेकिन इस पर्टिकुलर बस में नहीं किया था। काफ़ी बेहतर और बहुत अच्छी और नई बस लग रही है। सफ़र और सर्विसेज जितना पता है उस हिसाब से तो ड्राइवर की सर्विसेज और जो स्टॉप्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सर्विसेज अच्छी होती हैं। 6 बजे डिपार्चर टाइम है, 6 बजने में शायद 5 मिनट रह गए हैं। तो ये सफ़र अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, एक लंबा सफ़र कराची के लिए। अभी बोर्डिंग हो रही है, सामान लोड हो रहा है। मैं सबसे पहले आकर बैठ गया बिकॉज़ काफ़ी थका हुआ भी था और मुझे ये इंट्रो भी देना था। तो स्टे विद मी एंड एंजॉय दिस लॉन्ग जर्नी। अच्छा जी, टाइम हुआ है 6:10 और 10 मिनट लेट चल रही है बस लाहौर से, क्योंकि आई भी लेट थी और बस फुल भी नहीं है। जबकि ऐप में और काउंटर पे और अफरा तफरी ये मची हुई थी कि सीट ही कोई नहीं है। काफ़ी सीटें खाली हैं, मेरी वाली भी अभी यहाँ खाली है, वो भी तो खाली है। हो सकता है आगे से बैठें। ये ठोकर न्याज़ बेग बाई इवनिंग वीकेंड। शीशा बहुत गंदा है नाज़रीन, तो यू हैव टू बेयर विद दिस। रूट हमारा होगा यहाँ से अभी निकल के हम मोटरवे पे चलेंगे। M2 मोटरवे पे टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद हम लेफ़्ट पे अब्दुल हकीम से लेफ़्ट ले लेंगे और वो M3 पर चलते रहेंगे और M3 दरखाना तक M3 होगी और दरखाना से वहाँ M4 मर्ज हो जाएगी और वो फिर M3 ख़त्म होकर वो M4 रहेगी मुल्तान तक और मुल्तान से फिर मोटरवे M5 हो जाएगी जो सक्खर तक लेके जाएगी और फिर सक्खर से हैदराबाद तक अगेन नेशनल हाईवे होगी NH5 बिकॉज वो मोटरवे भी है नहीं। और हैदराबाद से फिर जो फाइनल लेग है इस जर्नी का वो सुपर हाईवे या मोटरवे M9 पर होगा। और सफाई सुथराई, रोड मार्किंग्स और फुटपाथ पे ब्लैक एंड येलो की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही उम्दा है, हमेशा से है, अच्छी लगती है और होती रहती है। ये हमने मुल्तान रोड से एग्ज़िट ले लिया। अगर हम सीधे जाते तो मुल्तान रोड थी जो कि पुरानी मोटरवे बनने से पहले उसी रोड पर मुल्तान और फिर कराची की तरफ जाया जाता था। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, चुका मैं पाँव नहीं करें पूरा पाँचों साथ जिसने स्वर्ग को मैंने मुसाफिर किया और कोई से कम इस पर काबू पाने में आके पहुँच गए हैं टोल प्लाजा मोटरवे M2। यहाँ से ओके नाउ वी हैव टिकट मुल्तान कराची लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये जो है दिस इज़ नाउ M3।
7%। लाहौर का टेम्परेचर है 6:28 पर। अब ये दिन की रोशनी है थोड़ी सी, तो मैं आपको बस का इंट्रो करा दूँ। मतलब हर सीट की बैक पे ये फोल्डिंग ट्रे होती है, ये ऐसे खुल जाती है। ये ग्लास होल्डर है, एक ये ग्लास होल्डर है, ये स्पून रखने का एक वो बना हुआ है। और इसमें ये है एक पॉकेट है, नीचे फुटरेस्ट है विच इज़ वर्किंग। जो विंडो सीट है उसके लिए ये लीवर दिया हुआ है, उसको पुल करें और सीट को पुश करें तो एक कुछ थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है। और जो आयल की सीट है उसमें यहाँ ये स्विच दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है। इस लीवर को पुश करते हैं तो ये वाली रिक्लाइन हो जाती है। बाकी ऊपर जो है वो रीडिंग लैम्प्स हैं, लाउड स्पीकर है, 2 AC की वेंट्स हैं और ये स्विचेस हैं। आई डोंट नो दे आर वर्किंग और नॉट। यहाँ इन केस ऑफ इमरजेंसी वो हैमर लगी हुई है, उस हैमर से यू कैन ऑलवेज ब्रेक द एज ऑफ विंडो पेन टू एग्जिट। सामने एक LCD लगी हुई है, उसके ऊपर क्लॉक है और एक कैमरा लगा हुआ है फेसिंग पैसेंजर्स और उधर वाला कैमरा फेसिंग द अटेंडेंट। उसके बाद ये जो रैक्स हैं, ये लगेज होल्डर है इस तरफ भी और इस तरफ। एक स्नैक बॉक्स सर्व हो गया, इसमें एक लेज के चिप्स हैं क्लासिक, एक स्ट्रॉबेरी वेफर है ब्रोनिक के, बीफ फ्रीज का ओरिजिनल लेमन सैंडविच बिस्किट है और 2 शूरन चटनी टॉफ़ी हैं। हाँ, ये मुंह का जायका बदलने के लिए अच्छी चीज़ है। ग्लास सर्व हो गया है डाइबू का, डाइबू एक्सप्रेस के लिए। पानी अभी सर्व हो रहा है। सूरज ग़ुरूब हुआ ही जाता है थोड़ी देर में। ओके जी, टाइम हुआ है 8:10 और तकरीबन 2 घंटे का रन हमने लिया। और उसके बाद ये हमारी बस ये ब्लू वाली आके यहाँ खड़ी हुई है और ये है रजाना का सर्विस एरिया टोबा टेक सेंग में M3 पर वाक़ है। ये वही रजाना है जिसमें मैं आया था जब रोडाइज से, बट उन्होंने तो कहीं दूर उफ्तादा इलाके में उसको बस को ले जाकर खड़ा किया था, जहाँ सिर्फ एक रेस्टोरेंट था और वो दीवारों पे नक्शो निगार हुए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो ये तो काफ़ी बड़ा है। और यहाँ फ्राई चिक्स भी है, कॉफ़ी शॉप भी है, देसी जायका बारबेक्यू रेस्टोरेंट भी है, लारेब जूस कॉर्नर भी है, जुनैद मार्ट भी है, वॉशरूम भी है, मस्जिद भी है। तो हमने लेनी है चाय की जो तलब है वो बहुत ज़्यादा है। चाय किधर मिलेगी भाई? चाय ये सामने लड़का नहीं कैब वाला खड़ा, कैब वाले लड़के यार, चाय दे दो भाई एक कप। कौन बनाता है भाई चाय? ये वाला चाय अदर भाई, चाय तो बना दो यार। इधर मारो ये व्यू। अच्छा, वीडियो तो बन गई, अब चाय भी बना दो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का ठीक है। कौन सी चाहिए? 150 हमारी बन गई। क्या फ़र्क है दोनों में, 150 में और 200 में? कप का फ़र्क है और कोई फ़र्क? किसका? कप का? जी हाँ। अच्छा हाँ, छोटा कप, बस ये कप। ये छोटा 150 है, बड़ा 200। नहीं, बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए 150। हाँ ये 150 वाला। ओके, मुझे इतनी ही चाय चाहिए। भाई इतनी में ठीक है। स्पेशल बर्गर, फ्राइज़, शवारमा, बिरयानी। हाँ जी, सर। हाँ जी, मुझे किसने आवाज़ दी? मेरा नाम भी मेहताब है यार, क्या हो गया? अच्छा माशाल्लाह जी, हमारे दोस्त का नाम है। हमारे दोस्त हाँ, मैंने कहा मुझे यहाँ कोई जानता है जो मुझे आवाज़ें दे रहा है? यहाँ मार्ट भी है, 110 मार्ट। और ये है फ्राई चिक्स।
वो गर्मी की कैफियत आप लोगों ने महसूस की है कभी कि जब सांस आने में लग रहा हो कि मुश्किल हो रही हो? तो लाहौर में और लाहौर के गिरदोरहमा में और इस इलाके में तो गर्मी ऐसी ही होती है। और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। मजाल है जो पत्ता हिल रहा हो और हब्स का आलम है, टेम्परेचर हाई है, गर्मी शदीद है और बिल्कुल वही कैफियत है कि मुझे तो लग रहा है कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, सांस बंद होता है। चाय पी के मैं तो बस में जाके बैठूँगा। इस गर्मी में बाहर रहने में कोई लुत्फ़ नहीं है, कोई कोई इंजॉयमेंट नहीं है। वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। उफ़। अच्छा जी, तो रजाना से मैंने तो ले लिया एक कप चाय और लेट्स सी हाउ गुड इज़ द टी। या इट्स गुड, इट्स प्रीटी गुड। मज़े की चाय। साथ ही मैंने ले लिया 2 चिकन शवारमा। भूख लगेगी थोड़ी देर के बाद। डाइवू से जब मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था तो 2 दफ़ा, एक दफ़ा मोहसिन के साथ और एक लास्ट ईयर। ये जो एक वक्त का खाना सर्व करते हैं तो वो खाना जो है वो दैट इज़ ऑलवेज़ बिरयानी। तो रात में तो बिरयानी इज़ ओके, दिन दोपहर हो या रात में बिरयानी खाई जा सकती है और खाते हैं। बट अगर सुबह के टाइम गाड़ी किसी ऐसी जगह पहुंची है जहाँ ये वो एक वन टाइम मील सर्व कर रहे हैं तो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बिरयानी कौन खाता है और कैसे खाई जा सकती है बिरयानी? ओह माय गॉड। तो अभी ये क्विज़ है कि अभी हम तकरीबन 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे मुल्तान। तो अगर इन्होंने वहाँ सर्व की बिरयानी तो फिर तो फ़ाइन, वेरी गुड। लेकिन अगर वहाँ इन्होंने खाना सर्व नहीं किया और उसके बाद ये मोरो या सखर पे अगर इन्होंने सर्विंग की तो वो टाइम होगा सुबह का। तो सुबह में बिरयानी खाने के लिए मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैंने लास्ट टाइम दोनों दफ़ा नहीं खाई थी बिकॉज़ वो सुबह के टाइम में बिरयानी खा के तो पूरा दिन ही अजीब भी गुजरेगा और वन कैन नॉट इवन इमेजिन ईटिंग अ बिरयानी एट ब्रेकफास्ट। और इसलिए मैंने ये 2 शवारमा भी ले लिए कि अगर इन्होंने इस वक्त बिरयानी सर्व की तो कम से कम मैं ना खाने का मेरे पास जो रीज़न है उसको सपोर्ट करने के लिए मैं शवारमा खा चुका हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, बस ने हमारी खानेवाल टोल प्लाज़ा से एग्ज़िट लेकर अब मोटरवे छोड़ दी है। एंड दिस मोस्ट लाइकली इज़ बिकॉज़ ये मुल्तान की टर्मिनल पर जाएगी। तो ये वाली रोड जो है ये इसी रोड से मैं आज सुबह गुज़रा था जब मैं मुल्तान से लाहौर आ रहा था। लेट्स सी, क्योंकि ये मुल्तान में स्टॉप करेगी। वाह, अगर मेला लगा हुआ है, मौत का कुआं भी है, सर्कस भी है, राइड्स भी हैं, बड़ा रोशनी भी है। तो मुल्तान शहर में तकरीबन दाखिल हो ही चुके हैं। ये हम पहुंच गए मुल्तान डाइवू टर्मिनल। टाइम हो रहा है रात के 10 मिनट का यहाँ स्टॉप ओवर है और फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे। कुछ पैसेंजर्स यहाँ उतरेंगे मुल्तान तक के लिए जो आए थे। ये मुल्तान से रावलपिंडी जा रही है। यूट्यूब अपना चैनल है, टीवी का नहीं है, यूट्यूब का है। इसमें कोई न्यूक्लियर बम लगा हुआ है। 10 बजे पहुँचे थे और 10:22 पर मुल्तान से निकल रहे हैं। 22 मिनट का स्टे हो गया, 10 मिनट का कहा था, लेकिन उसकी वजह यह है कि कुछ मुसाफिर यहाँ से नए चढ़े थे तो उनका सामान वगैरह भी लोड होना था और हुआ। पीएसओ का पंप बिल्कुल बराबर में है टर्मिनल के, तो सारी बसें यहीं से पेट्रोल डलवाती हैं। वो एक्सप्रेस मुल्तान
निकलते ही फ्लाईओवर पे चढ़ गया भाई। अच्छा ये वो है मेट्रो बस का लास्ट पॉइंट और ये मेट्रो स्टेशन मेट्रो बस का। वहाँ से घूम के बसें आती हैं फिर यू टर्न लेकर। पीछे अभी गुजर गया जनरल बस स्टैंड मुल्तान का और ये बिहारी चौक पे नेशनल मूवर्स का बहुत बड़ा टर्मिनल है और बाकी कई ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो बसें वो भी हैं बिहारी चौक से चलती हैं। M4 नहीं बल्कि M5 मोटरवे की तरफ जाएंगे। M5 हमें मुल्तान से सक्खर तक ले जाएगी। दोस्तों 3:20 पर पहुँचे हैं सक्खर टर्मिनल पर। ये खड़ी है वही बस और यहाँ वो टिकट दिखाकर लेना है अपने लिए खाना। तो हस्बे मामूल देखते हैं क्या बिरयानी ही मिलेगी या कुछ और। हाँ जी बिरयानी होगी। अच्छा ले जी ये बिरयानी बस और नहीं चाहिए। दोस्तों 10 मिनट पहले हम तकरीबन 15 से 20 मिनट का सक्खर में स्टे करने के बाद अब निकले हैं कराची के सफ़र के लिए और नेशनल हाईवे 5 पर हैं। मोटरवे हमने छोड़ दी सक्खर पे M5 क्योंकि अब सक्खर से हैदराबाद तक आप सबको जैसे जानते हैं कि ये मोटरवे नहीं अवेलेबल अभी और नेशनल हाईवे पे ही ट्रैवल करना पड़ता है। और ये एक ऐसा सेक्शन है जो रोड की ख़राबी, ट्रैफिक की बेहंगमी और काफ़ी रश और स्लो मूवमेंट की वजह से टाइम का काफ़ी ज़्यादा होता है। एक वक्त का खाना ड्राइवर सर्विस में है, पानी सर्व किया जाता है, ग्लासेस हर जगह से चलने के बाद फ्रेश ग्लासेस दिए जाते हैं और जितना भी पानी पीना चाहें आप पानी पी सकते हैं। बाकी ट्रक शॉप से अगर आपने कुछ लेना है तो वो हर टर्मिनल पर ट्रक शॉप्स भी मौजूद होती हैं। तो ये सफ़र हमारा जब सक्खर से शुरू हुआ है तो ये अगला स्टॉप आएगा हमारा मोरो जो तकरीबन 2 घंटे बाद आएगा, 2 से ढाई घंटे के बाद। और मोरो के बाद फिर हम एक शॉर्ट स्टॉप करेंगे हैदराबाद टर्मिनल पे और हैदराबाद टर्मिनल से निकलने के बाद फिर आखिरी मंजिल कराची जो कि मोटरवे M9 पर कल शाम 6 बजे ये सफ़र शुरू हुआ था लाहौर से। और शेड्यूल्ड इसका जो ट्रैवल टाइम है वो 16 या 16.5 घंटे। तो उस हिसाब से अगर टाइम पे रहे तो इंशाल्लाह हम 10:30 बजे के करीब सुबह कराची सोराबकोट टर्मिनल पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें आप कि यहाँ ये लकड़ी के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली भी जा रही है, इधर बाइक भी चल रही है और नतीजतन स्पीड कम करनी पड़ी। तकरीबन 1 घंटा है अभी रोशनी होने में, फॉग हटेगी फजर के टाइम तक 5 साढ़े 5 बजे के करीब। अभी तो इस वक्त बिल्कुल अंधेरा है, पिच डार्क। इस वक्त हम यूटॉन्ग की बस में सफ़र कर रहे हैं और बिल्कुल वैसी ही बस है जैसी मैं कराची से कल आदिल शाह में आया था और फिर आज मुल्तान से लाहौर मक्का प्रेसिडेंट वाली वो भी यूटॉन्ग नोवा थी, मास्टर थी। आगे मास्टर लिखा होता है, साइड में नोवा लिखा होता है। आप
आपको जैसे मैं पिछले व्लॉग्स में बता चुका कि पाकिस्तान में जितने भी बस ऑपरेटर्स चल रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची समेत, उनमें एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ जिस कंपनी में कॉमन नहीं है या जिसमें वो नहीं पाई जाती, वो ड्राइवो है, ड्राइवो एक्सप्रेस। जो बाकी ऑपरेटर्स हैं उनकी यकसानियत है, हर कोई जिस बात पर अमल करते हैं वो है उनके टाइम पर ना चलने की और टाइम पर ना पहुंचाने की एक आदत, एक बीमारी, एक प्रॉब्लम, एक इशू। और रास्ते में अनशेड्यूल्ड स्टॉप्स भी होते हैं, मुसाफिरों को उठाया जाता है या उतारा जाता है, मोटरवे पे से उतर जाते हैं जस्ट बिकॉज के मुसाफिरों को उतारना है। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ड्राइवो एक्सप्रेस की हम बात करें, जो मैं आपको यही बताने के लिए इसमें सफ़र भी कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है कि जो शेड्यूल्ड स्टॉप्स हैं ड्राइवो के, इनके अपने टर्मिनल्स, ये बस सिर्फ वहीं रुकेगी, उसके अलावा कहीं और नहीं रुकती। और चाहे कोई मुसाफिर को कहीं रास्ते में उतरना पड़े तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये एक ऐसी अच्छी चीज़ है जो कि डे वन से या हमेशा से ड्राइवो की एक ख़ासियत खसूसियत रही है। लेकिन बाकी जो हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं, वो इस चीज़ को अपनाना भी नहीं चाहते, अपनाई भी नहीं है, और वो अपने पुराने तरीक़ों पे ही रहते हैं कि अच्छी भली इंटरसिटी बस को जो है वो एक मेट्रो बस बना दिया जाता है कि वो हर स्टॉप पे रुक रही होती है, मुसाफिरों के इंतज़ार में अपने शेड्यूल टाइम पे नहीं चलती, इसलिए कि इंतज़ार हो रहा है कि जी मुसाफिर घर से आएंगे नहा धो के, नाश्ता करके, तैयार हो के, परफ्यूम लगा के। आई मीन दैट इज़ रिडिकुलस, एब्सोल्युटली स्टूपिडिटी। और मैं इसका एक्सपीरियंस कर भी चुका हूँ और आप लोगों से शेयर भी मैंने किया है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक साइड्स, इट्स जस्ट दैट द फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट। जो बात ड्राइवो की अच्छी है वो है, इसमें कोई शक नहीं। और ये एक मुसाफिरों एज अ पैसेंजर अगर मैं इसको एनालाइज़ करूँ या मैं एज अ पैसेंजर मैं इस पर कमेंट करूँ, तो मुझे तो यही चाहिए कि मैं जो टाइम दिया हुआ है उस पर चले, जहाँ रुकना है वहीं रुके, और कोई अननेसेसरी इनकन्वीनियंस पैसेंजर्स को ना। तो दोस्तों, इस इलाके से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, ये दिन में आपको मैं पहले दिखा भी चुका हूँ, लेकिन अभी आप देखिए रात में नज़र नहीं आएंगे। हमारे दोनों तरफ जो है ये खजूरों के बागात का एक लामतनाही और बहुत ही वसी और रीज़ रकबे पर फैला हुआ है। इस इलाके में खजूरें जो हैं वो मशहूर भी हैं और इसकी मेजर फसल भी है और यहाँ की बहुत मशहूर भी है। तो ये खजूरों के बागात सक्खर से नज़दीक होने के या सक्खर के आसपास होने की निशानदेही करते हैं। इस वक्त नज़र नहीं आएंगे आपको, ज़ाहिर है। दोस्तों, सक्खर से निकलने के ठीक 1 घंटे के बाद हम पहुँचे हैं रानीपुर टोल प्लाज़ा। अभी तक तो सफ़र अच्छा इस सेंस में गुजरा है कि सड़क की हालत भी बेहतर है और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिली। दोस्तों, टाइम हो गया है 5:20 और दिन की रोशनी भी काफ़ी हो गई है और हम पहुंच रहे हैं कंडियारो, पहुंच चुके हैं कंडियारो शहर से गुजर रहे हैं। अनकन्फर्म रिपोर्ट है, अभी आगे देखेंगे क्या होता है। कि मठियारी के पास जो है वो रोड ब्लॉक है, इसी वजह से कल से कोई एक्सीडेंट हुआ था या क्या वजह है। तो हो सकता है कि अगर वो अभी तक ब्लॉकेज हुई तो शायद हम डाइवर्जन लेंगे गाजी अहमद से ऑन इंडस हाईवे, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे जमशोर हो गए। और ये वो इलाका है जहाँ सड़क भी काफ़ी ख़राब है।
के टोल प्लाज़ाओं की हालत देखें। पंजाब में ऐसा कोई टोल प्लाज़ा मैंने तो नहीं देखा। ये लग रहा है फ़कीर बैठे। हद ही है वैसे कसम से। अब आप ये देखें नाज़रीन के दूसरी तरफ जो सड़क नहीं बनी है, आने वाला ट्रैक जो है काफ़ी अर्से से ये ऐसे ही है और मट्टी धूल की वजह से गाड़ियाँ आने वाली नज़र नहीं आ रही। लाइटों की वजह से बस पता चल रहा है इस कदर गुबार है। और इधर की रोड भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन चलो उसके मुकाबले में कुछ बेहतर है। काम कहते हैं हो रहा है, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ आपको शेयर करूं जो कि एक अच्छी बात है और मेरे लिए फर्स्ट टाइम मुझे पता ही नहीं था। इस बस में या डाइवो की बस में जो है वो वाईफाई सर्विस भी अवेलेबल है और ये इसका वो है डाइवो एक्सप्रेस बस और कनेक्टेड है और अच्छी स्पीड मिल रही है। तो ये फ्री वाईफाई सर्विस भी अवेलेबल है डाइवो बसेस में, जो कि और किसी बस में नहीं है। मेजॉरिटी सारे ही पैसेंजर सो रहे हैं सिवाय मेरे, तो यूज़ कोई नहीं कर रहा, तो इस वजह से भी स्पीड है। लेकिन जब सारे जागे हुए हों और सबको पता हो और सब यूज़ कर रहे होंगे तो शायद आपको कनेक्टिविटी या स्पीड ना मिले, बट द फीचर इज़ देयर। 6:05 पे पहुँचे हैं मोरो टोल प्लाज़ा पे। 2 घंटे के बाद हम सक्खर से निकलने के 2 घंटे बाद हम पहुँच गए हैं मोरो टर्मिनल। यहाँ 15 मिनट का स्टॉप ओवर होगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ आप नोट करें नाज़रीन के यहाँ सड़कों के दोनों तरफ जो पानी खड़ा है, ये है बारिश यहाँ हुई है कुछ देर पहले और अच्छी खासी हुई है बारिश। वाह, लेकिन इस वक्त तो आसमान क्लियर है। कुछ देर पहले बारिश हो चुकी है। काफ़ी अच्छा है यहाँ का टर्मिनल डाइवो का। वॉशरूम्स भी साफ़ सुथरे हैं और वेटिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है और पार्किंग की काफ़ी बड़ी जगह है। और यहाँ की एक निशानी ब्लू होटल बाइको का पंप है जिसमें ये टर्मिनल और होटल बना हुआ है। अच्छा दोस्तों, जब मोरो पे हम रुके तो मैं चाय पीने के लिए मैं आया, तो यहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर पता चला कि ये सब्सक्राइबर है मेरे, तो उन्होंने सलाम दुआ की। क्या नाम है सर आपका? आपके काफ़ी लोग देखते हैं। सॉरी, क्या नाम दोबारा? शकील अहमद साहब, कराची से हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे पहचाना और वीडियो देखने का शुक्रिया। आपके भी लोग बहुत जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अली। अच्छा, आप भी रेल फ़ैन हैं? वाह, बहुत पसंद है। बस से ज़्यादा ट्रेन पसंद है? ट्रेन पसंद है ना? ओके। तो सबसे फेवरेट ट्रेन कौन सी है? तेज़गाम। किया है ट्रैवल तेज़गाम में, किया है सफ़र? अच्छा, और इंजन कौन सा पसंद है सबसे? RG20। वो तो बेचारा छोटा सा इंजन है। अच्छा, हॉर्न उसका पसंद है। तो हॉर्न उसका AG30 का नहीं पसंद? हाँ, अल्लामा इकबाल पे फिक्स है। हॉर्न का तो इनको पसंद है कि हॉर्न के लिए इन्होंने स्पेशली तौर पे ये अपने साथ एक हॉर्न रखते हैं। क्या चीज़ है वो? ये हमेशा रखते हैं। वाह, अच्छा ये रखते हैं अच्छा हॉर्न अच्छा के अच्छा लिए। अच्छा। ये देखें पापा, ये देना, यार ये बजा के दिखाओ। ये साउंड इसका है। अल्लामा इकबाल का। चलो जी, AG30। वाह, दोबारा यस हैं सर, सही है। तो सबसे पहले ना ये अपने पास लेके रखते हैं। इससे साबित होता है कि ये वाकई डाई हार्ड फ़ैन है। ये रेल का डाई हार्ड फ़ैन इसको कहते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। ट्रेन में होगी, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये हैं आज हमारे कैप्टन अख्तर भाई, जो सक्खर से कराची तक लेके जाएंगे। इसी बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं कराची तक।
तो ये बसें यहाँ मोरों पे खड़ी हुई है। अगली 2 बसें जो हैं वो भी डाइवो की हैं और ये इनके साथी हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, थैंक यू सो मच। आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये दूसरी बस के अटेंडेंट हैं, हमारी बस वाले नहीं हैं, लेकिन ये अटेंडेंट का यूनिफॉर्म है ड्राइवर का और ये कैप्टन साहब का। ये हमारे अटेंडेंट आ गया। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये हमारे अटेंडेंट हैं जो इस वक्त सखर से इन्होंने भी सवार हुए और ये कराची तक जाएंगे। राइट, थैंक यू। ये देखें, बारिश अच्छी खासी हुई है यहाँ रात में, और ये कंफर्म खबर आपको मैं दो नाज़रीन के आगे सड़क ब्लॉकेज की खबर कंफर्म है, और कराची से आने वाली बसें भी और कराची की तरफ जाने वाली बसें भी डाइवर्जन ले रही हैं टूवर्ड 7 से घूम कर आ रही हैं, तो हमें भी डाइवर्जन लेनी होगी। ये तो बोर्ड ही गिर गया, इतनी तेज़ आंधी आई है। तो देखते हैं, काजी अहमद से घूम कर जाएंगे इंडस हाईवे पर, और हैदराबाद भी सुना बात है, तो वहाँ कोई जलसा वलसा है या क्या खबर है, तो लेट्स सी मैं ओवरऑल कितना डिले होता है कराची पहुँचने में। इस बारिश के बाद ये जो ग्रीन फसल है ये तो निखर गई है, ब्यूटीफुल कलर, वेरी नाइस। अच्छा, तो नाज़रीन, क्योंकि रास्ते बंद हैं आगे और हैदराबाद भी बंद है सुनने में आया है, तो हमने डिटूर कर लिया है, नेशनल हाईवे छोड़ दी और अब ये नहर वाली सड़क कहलाती है, बराबर नहर चल रही है दोनों तरफ, एक तरफ केले के बागात हैं। इस रोड पर अब हम रहेंगे और निकलेंगे जाके जामशोरों पर। ये कंट्री साइड पे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस, फ्रंट व्यू फ्रॉम ड्राइवर्स कैबिन। रोड तो काफ़ी बेहतर है, अच्छी रोड है, दोनों तरफ ग्रीनरी हरियाली है। हैदराबाद शहर आज बंद है क्योंकि सुना है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई जलसे का इंतज़ाम किया है हैदराबाद में, तो रक्शे वाले जो हैदराबाद में बस के रुकने के बाद आए, उन्होंने इस खबर की भी तस्दीक कर दी शहर के अंदर जाना मुश्किल है, तो इसलिए मुसाफिरों को बाईपास पर छोड़कर अब हम M9 को पकड़कर हम पहुंचेंगे कराची इंशाल्लाह। शेड्यूल्ड अराइवल टाइम 11:15 बजे है, तो देखते हैं, शायद थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ज़्यादा कोई ह्यूज डिले नहीं होगा। We can say that the bus is almost on time. जामशोरो टोल प्लाज़ा पहले आएगा, उसके बाद फिर M9 का टोल प्लाज़ा आएगा। अब ये सर मदीना आगे टोल प्लाज़ा से पहले एक रेस्टोरेंट है बड़ा मशहूर, सुपर मदीना, यहाँ देखें फैमिली भी रुकती हैं, गाड़ियाँ भी रुकती हैं, तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है वॉशरूम जाने के लिए, कुछ चाय पीने के लिए, बस मोरों से निकले हुए काफ़ी देर हो गई। अच्छा जी, चाय मंगा ली, मांगा था फ्राई अंडा, आ गया ऑमलेट और पराठा। ये नाश्ता मैं कर रहा हूँ, भूख भी बहुत शदीद लग रही है और पराठा बहुत मज़ेदार है। सुपर मदीना रेस्टोरेंट है, अख्तर भाई मेरे साथ हैं, सामने खड़ी है बस। गुड, टेस्टी पराठा, मज़ेदार अंडा, ज़बरदस्त चाय। होटल पे मैंने किया नाश्ता, बस हमारी खड़ी हुई है उधर। यहाँ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खैर मोहम्मद। खैर मोहम्मद, आप मालिक? मैनेजर है। 24 घंटे खुला होता है ना ये वाला? 24 घंटा। कैसे लगा हमारा नाश्ता? पराठा बहुत मज़ेदार था, अंडा अच्छा बना हुआ था, चाय ज़बरदस्त थी। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो जी।
टाइम ज़्यादा हो जाएगा, निकलते हैं बस के लिए। चलो जी, बड़ी मेहरबानी। दोस्तों टाइम हो रहा है 11:15 और पहुंच गए हम कराची M9 के टोल प्लाज़ा पर। जो सफ़र कल शाम 6:15 बजे शुरू हुआ था, वो समझ लें कि अगले 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 11:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी एक रेंजर्स की चेक पोस्ट भी आएगी, वहाँ भी रुकेगी गाड़ी। लेकिन ये डिले इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न एक्सेप्ट फॉर दैट कि हमें डाइवर्जन लेनी पड़ी। मोरो के बाद हमें आमरी ब्रिज से होते हुए और इंडस हाईवे से होते हुए जब हम शोरा पहुँचे, और फिर हैदराबाद में भी 1-2 पैसेंजर्स को उतारना था, और हैदराबाद भी बंद था, जैसे मैं आपको बता चुका। तो इन लिeu ऑफ ऑल दैट द डिले इज़ एक्सेप्टेबल। अदरवाइज़ हम इंशाल्लाह टाइम पर ही पहुँच जाते, जो कि डाइवो एक्सप्रेस का ट्रेडमार्क है, ऑलवेज़ ऑन टाइम। ठीक 11:30 पर कराची टर्मिनल पे दाखिल हो रही है बस हमारी। रक्षा वाले का मसला था, वो तो उस साइड पे था, उसका मसला है। ओके दोस्तों, तो सफ़र हुआ इख्तिताम। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, बस बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल था, थकन नहीं हुई। और वो जो ओवरनाइट 2 रातों की जागने की जो थकन थी, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन सफ़र की थकन नहीं हुई। डाइवो की सर्विस मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को, सब काफ़ी लोग जानते हैं कि रिलायबल सर्विस है, अच्छी सर्विस है। तो सफ़र का इख्तिताम करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।